हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु एसके। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कम समय में एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। जब बचा वो एक महीना या एक हफ्ता, जब भी कोई एग्जाम शुरू होने वाला होता है तो बहुत से छात्रों को अक्सर इस समस्या का सामना करना पड़ता है। और वह समस्या यह है कि कम समय में बहुत ज्यादा सिलेबस तैयार करना पड़ता है। यह समस्या उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी हो जाती है जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। अक्सर बहुत से छात्र इधर उधर या फिर बोले तो इंटरनेट में कुछ इस तरह के सवालों को खोजते रहते हैं कि एग्जाम की प्रिपरेशन एक महीने में कैसे करें, एक हफ्ते में कैसे करें या फिर एक दिन में कैसे करें। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिससे आप कम समय में आसानी से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर चाहे एग्जाम की तैयारी में एक महीना बचा हो या फिर एक हफ्ता बचा हो या फिर आपके बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना हो, आप इन टिप्स को फॉलो करके आसानी से अपने सिलेबस को कम समय में पूरा कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पुराने पेपर और सिलेबस देखें, थोड़ा उसमें रिसर्च करें कि आप कब सिलेबस क्या है और उससे किस प्रकार के क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं। थोड़ा इसमें आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आप सिलेबस देखेंगे और उन चैप्टरों का एनालिसिस भी करेंगे कि किस चैप्टर से सवाल ज्यादा आ रहे हैं, किस चैप्टर से सवाल सबसे कम आ रहे हैं, किस चैप्टर से सवाल सरल आ रहे हैं और किस चैप्टर से कठिन आ रहे हैं। इस प्रकार के एनालिसिस करने में आपका लगभग 3 से 4 घंटा लग जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने सिलेबस और क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना है। सेकेंड बात, चैप्टर्स को तैयार करने के लिए एक टाइम टेबल सेट करें। जब भी आप किसी एग्जाम को कम समय में तैयार करते हैं तो सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है कि आप उसका टाइम टेबल जरूर सेट करें। टाइम टेबल सेट करने में आपको एक चीज याद रखनी है कि कभी भी अपने टाइम टेबल को चेंज नहीं करना। इट मीन्स आप इसे बार बार ना बदलें, क्योंकि यदि आप टाइम टेबल को चेंज करेंगे तो आपका अत्यधिक समय इसी टाइम टेबल को चेंज करने में गुजर जाएगा और आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। आसान चैप्टर को सबसे पहले करें। मीन्स जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको कुछ चैप्टर ऐसे आसान लगेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले आसान चैप्टर को तैयार कर लेना है एंड देन तब आपको एवरेज और कॉम्प्लेक्स चैप्टर की ओर बढ़ना है। पॉइंट वाइज स्टडी करें। आपको स्टडी के दौरान पॉइंट बना करके स्टडी करनी है। आपको किसी आर्टिकल बेस या फिर रीडिंग बेस स्टडी नहीं करनी, आपको पॉइंट वाइज स्टडी करनी है। आपने पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको अपने से पॉइंट बनाने हैं कि मुझे कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। क्वेश्चन जब भी इस पर आएगा तो मुझे कौन कौन सी चीजें लिखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पॉइंट भी बनाने होंगे। जिस चीज की जरूरत हो आप उन्हें अपने पास रखें। इट मीन्स कि आपको जो जो सामग्री चाहिए स्टडी के दौरान आप अपने पास ही रखें। क्या होता है कि अत्यधिक स्टूडेंट जो होते हैं अपनी सामग्री थोड़ा दूर रखते हैं, तो उन्हें थोड़ा टाइम इस पर वेस्ट हो जाता है कि वो चीजें ढूंढते रहते हैं। आपका टाइम कम है, इसलिए जो भी चीजें जरूरत हो उसे अपने पास ही रखें। पढ़ाई के बीच ज्यादा ब्रेक ना लें और अगर बोर हो जाते हो तो थोड़ा आप इंटरनेट से उस चैप्टर के बारे में क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं।
भरपूर नींद लें। जब भी आपका एग्जाम पास हो तो आप नींद भी पर्याप्त लें। इसका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब भी आप स्टडी के दौरान यदि बीमार हो जाते हैं तो आपकी पूरी स्टडी में एक तरह से पानी फिर जाता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप स्टडी के दौरान बीमार भी ना पड़े। और जो मेन पॉइंट है, स्टडी के दौरान आपको मेन चीज क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ना है। आप पूरे चैप्टर्स को या फिर पूरे सिलेबस को आप कंप्लीट करने में ना पढ़ें, आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ना है यदि आपके पास टाइम कम। इस तरह से हमें यह साइकिल बार बार चलती रहती है और वह क्षमता अनुसार तैयारी नहीं कर पाते। लेकिन परिश्रम के द्वारा इन दिक्कतों से आसानी से बचा जा सकता है और अपने लक्ष्य को आसानी से पाया जा सकता है। यदि अब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको बोर्ड एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बिल का नोटिफिकेशन भी दबा के रखिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो बनाए आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू अगेन।